जय मां, जय जय मां। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभ्य जीवा कीलय बुद्धि विनाश ह्लीं ओम स्व। जय मां बगलामुखी। आपका दोस्त मां बगलामुखी का दास मैं धर्मेंद्रानंद मां बगलामुखी दरबार में बच्चों आपका स्वागत करता हूं और आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने का पूर्ण प्रयास करता हूं। जो मेरी मां का निर्देश होता है, आप जो अर्जी लगाते हैं वो इस दरबार में जब आती है, जो मेरी मां का निर्देश मुझे होता है वो मैं आपको बताता हूं और वो 100% सही होता है, जिससे आपका जीवन बदलता है। इसलिए मेरे बच्चों, नीचे दिए गए नंबर पर आपने फोन करना है। फोन करके आपने अर्जी लगानी है। आप अर्जी लगाएंगे, आपको अर्जी नंबर दिया जाएगा। उस अर्जी नंबर को आपने अपने पास लिख लेना है। जैसे आप अर्जी नंबर लिखेंगे तो आपको दरबार से फिर से फोन आएगा। आपने अर्जी नंबर बताना है। आप अर्जी नंबर बताएंगे तो आपको आपकी समस्या का पूर्ण निवारण दिया जाएगा। हमारे पास दरबार में एक भगत जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी। जय माता की, जय मां बगलामुखी। गुरुजी सदा खुश रहे बच्चे। क्या नाम है आपका? गुरुजी मेरा नाम ब्रिज किशोर है, आगरा से बात कर रहा हूँ। जुगल किशोर। हाँ बोलिए बच्चे। गुरुजी आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज आपसे बात हो रही है गुरुजी। जी बच्चे। और मैंने आज से लगभग 5 महीने पहले आपका प्रोग्राम देखा था और फोन भी किया था आपके पास, शायद आपको याद नहीं है। जी बच्चे। और आपके संस्थान में मुझे एक अर्जी नंबर दिया गया था, मैं बता देता हूँ आपको, 4506 नंबर दिया गया था। अच्छा बच्चे। और मैंने आपके संस्थान में जो भी आपके सहयोगी हैं उनको ये परेशानी बताई थी कि 10 साल से मतलब कि मैं घर में जो भी जानवर लेकर आता हूँ, चाहे वो पक्षी है चाहे वो कुत्ता है, वो सारे जानवर या पक्षी 10 या 15 दिन से ज्यादा वो जीवित नहीं रहते। कहते ना गुरुजी, मतलब खून की उल्टियां एकदम मतलब अचानक ही वो मर जाते हैं। और ये मेरे को समझ भी नहीं आया। मैंने घर भी बदला तो भी मैंने जानवर पाले, यही होता रहा। और जब पहला जानवर मरा था घर के अंदर, उसके बाद से मेरा सब्जियों का काम है, आड़त है, अनाज का भी काम है, वो काम भी धीरे धीरे मेरा डाउन हो गया, खत्म हो गया। जी बच्चे। घर के अंदर हारी बीमारी बनी रहती है और मतलब नुकसान पे नुकसान। कभी कर्जा हो रहा है, कहीं से पेमेंट आनी है, पेमेंट नहीं आ रही है, घर में सुख शांति भी नहीं है। और मतलब ऐसा भय सा लगा रहता था कि अब हमारे साथ कुछ ना हो जाए। तो किसी ने मुझे आपके बारे में बताया था, तो मैंने फोन किया 5 महीने पहले आपके संस्थान में जो अर्जी नंबर मेरे को बताया गया था। तो जब आपके पास अर्जी गई होगी गुरुजी, तो मारण क्रिया के बारे में कुछ बताया था आपने। जी बच्चे। घर के अंदर कुछ मारण क्रिया का प्रयोग हो रहा है। आप बच्चे 1 मिनट, आप 3 भाई हो ना बच्चे? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। मेरे को ध्यान आ गया मेरे बच्चे, आपका अनुष्ठान किया था बच्चे, मुझे ध्यान है। और अब कैसा चल रहा है बताइए आप खुल के, कैसे आपको अनुभव हो रहा है? गुरुजी वही कहना चाह रहा हूँ कि आपने मारणी क्रिया के बारे में बताया था कि शत्रु के द्वारा है इस क्रिया का प्रयोग हो रखा है। और भभूत भिजवाई थी आपने अनुष्ठान कर कर। और भभूत जब मैंने घर में रखी, आपने उसकी प्रयोग विधि भी बताई थी, लौंग कपूर जलाने हैं और 12वें दिन घर से बाहर छोड़नी है। जैसे मैंने ये काम करा ना गुरुजी, मैं सत्य बता रहा हूँ, ऐसी महारानी की कृपा हुई मेरे ऊपर कि एक तो जानवर की मृत्यु होनी बंद हो गई, चाहे वो पक्षी लेकर मतलब सही है, मतलब हेल्दी है, घर के अंदर ना हारी बीमारी है, कर्जे से मुक्ति मिल गई, मेरा काम सुचारू रूप से चालू आपके आशीर्वाद से। मतलब मैं अचंभित हूँ, हैरान हूँ। 10 साल के अंदर मैंने मतलब कम से कम आप मानो 50 लाख रुपया खर्च कर दिया होगा। जी बच्चे। कभी किसी मौलवी के पास कोई जैसा बता रहा है, यहाँ पर पहले जिस घर में आप रह रहे हो शमशान हुआ करता था, मतलब ऐसी नाना प्रकार की बातें चल रही, मुझे लाभ नहीं मिला। कुंडली बतेरी मैंने दिखा ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरे मित्र ने आपके बारे में मेरे को बताया था। जी बच्चे। तो मैंने 5 महीने पहले फोन किया और जब भभूत के बारे में आपने मुझे बताया, मेरे पास पूजा कर भिजवाया, मुझे पूरा आराम मिला। जी बच्चे। मैं नमन करना चाहता हूँ आपको, मतलब कोई परेशानी नहीं। नमन तो हम तो दास हैं बच्चे, हमें मत करो। आप जैसे ही हैं, गद्दी पर बैठे हैं तो बहुत कुछ है, यहाँ से उठेंगे तो आप जैसे हैं। नमन करना है तो मेरी माँ को करो बच्चे। गुरुजी मतलब पूरा आराम है, मतलब आपकी कृपा से। बिल्कुल बच्चे, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद बना रहेगा मेरे बच्चे हमेशा आप पर। जी 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 जी। ठीक है मेरे बच्चे?
जी जी जी। जय माँ बगलामुखी, सदा खुश रहे। जी, जय माता की। जय माता। तो मेरे दोस्तों, समस्या आपकी कैसी भी हो, आपने अर्जी लगानी है दरबार के अंदर। दरबार के अंदर आपकी जब अर्जी लगती है तो वो मेरे ऊपर एक ऋण हो जाता है कि इस बच्चे ने मेरी मां से कुछ जानने का प्रयास किया है, इसकी इच्छा है, वो मेरी मां से कुछ जानना चाहता है। बच्चे, आप जो अर्जी लगाते हो ना, मैं कुछ नहीं बता सकता मेरे बच्चों आपको, मेरी मां ही निर्देश देती हैं। जो वो मेरे को यहां निर्देश देंगी वही मैं आपको बताता हूं। मैं तो एक मिट्टी का पुतला हूं मेरे बच्चों, जो मेरी मां बताएंगी वही मैं आपको बताऊंगा। आप लोग जो अर्जी लगाते हो दरबार के अंदर, वो मेरी मां जो है उनके चरणों में मैं रखता हूं, और वो हर अर्जी के बारे में मेरे को निर्देश देती हैं। मेरे को अनुभव होता है कि इस बच्चे की ये जो समस्या है, इसकी जो शादी नहीं हो रही है, इसकी इतनी बड़ी उम्र हो गई है, ये इसकी ऐसे ठीक होगी। ये जो बच्चा है व्यापार कर रहा है, व्यापार के अंदर इस बच्चे को घाटे पे घाटा होता जा रहा है, इसकी ये समस्या इस तरह से ठीक होगी। ये मेरी मां मुझे निर्देश देती हैं। जो वो मुझे निर्देश देती हैं वो मैं आप बच्चों को बताता हूं। आपकी समस्या जितनी भी है, वो जब आप अर्जी लगाते हो दरबार में, तो वो मैं ऋणी हो जाता हूं, क्योंकि जो मेरी मां से पूछ रहा है तो उसका जवाब तो मेरी मां मुझे बोलते हैं ना देने के लिए, तो मैं आपका ऋणी हो जाता हूं, तो मुझे आपको बताना पड़ता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा मेरे बच्चों कि सबसे, मैं जैसे अभी एक भगत ने फोन लगाया, मेरे से बात हो गई, सभी से मैं ऐसे बात कर पाता हूं, नहीं हो पाता मेरे से बच्चों। लेकिन ये जरूर है, आपकी जितनी भी अर्जी लगती हैं वो सारी अर्जी मेरे पास पहुंचती है, मैं मां के पास रखता हूं। जो वो मुझे निर्देश देती है, उन्हीं अर्जियों के ऊपर मैं उसका समाधान लिख कर मेरे संस्थान में जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, उनको वो प्राप्त होती है। मैं उनको देता हूं, उनको बताता हूं भी ये मेरा रघुवीर बच्चा है, ये मेरा सुनील बच्चा है, ये मेरी सुनीता बच्ची है, ये मेरा सोनू बच्चा है, ये मोनू बच्चा है, या ये मेरी सुनीता बेटी है, जो भी है, इनकी जो ये समस्या है ये आपको मैंने बता दी, इसका निवारण दे दिया। जो मेरी मां ने मुझे बताया था, इनको बच्चों को बता दो, वो आपको बताते हैं जब आप अर्जी नंबर लेते हो। हमारे साथ एक भगत और जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी बच्चे। जय मां बगलामुखी। हाँ मेरे बच्चे, क्या नाम है आपका? गीता नाम है गुरुजी मेरा। गीता मेरे बच्चे, किसके बारे में जानना है? गुरुजी अपने बारे में ही जानना है गुरुजी। मेरे गुरुजी फ्लोर है। हाँ बच्चे, ठीक है गुरुजी, वो किराए पे नहीं चढ़ पा रहे हैं गुरुजी। पहले चढ़े हुए थे अच्छे खासा, सारा अच्छा। किराया भी आता था। अच्छा, हमने ना गुरुजी एक पंडित जी को मकान दिया था। अच्छा, ठीक है, फ्लोर एक। वो पंडित जी जो रहते थे वो पूजा पाठ करते थे। अच्छा। और उनके घर से ना रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी, तो अच्छा। हमने उन्हें बोला कि खाली कर दो फ्लोर। ना तो उन्होंने गुरुजी हमारे फ्लोर के किराए के पैसे दिए, 5-6 महीने रहे, ना खाली कर रहे थे। अच्छा। जब हमने ज्यादा जबरदस्ती करके गुरुजी खाली करवाया उनसे, तो वो जाते जाते मुझे ये कह गए कि तुम्हारा नाश होगा, ये तुम्हारे फ्लोर कभी नहीं फलेंगे। और जब से मेरे फ्लोर आज तक नहीं चढ़े गुरुजी। मैंने किराया भी जो था वो भी कम कर दिया, तब भी नहीं चढ़ रहे। ठीक है मेरे बच्चे, आप चिंता ना करें, अपना जन्म स्थान, अपने माता पिता का नाम बताएं, हम आपको आपकी समस्या का निवारण देते हैं मेरे बच्चे। गुरुजी पंजाब लुधियाना से बोल रही पैया। ठीक है। और माता है उषा, पिताजी है सीताराम जी। ठीक है मेरे बच्चे, आपको आपकी समस्या का निवारण देते हैं। 3 बार ओम हलीम का उच्चारण करते हुए आप लाइन पर बने रहें बच्चे। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय मां बगलामुखी। देखो मेरे बच्चे, मुझे आप एक चीज बताओ, जो आपके घर पे जो आप बता रहे हो कि कोई भी तांत्रिक वगैरह, साधक वगैरह या कोई भी आपके घर पे रुका था, आप मुझे एक चीज थोड़ी सी ये बताओ कि उनकी जो पत्नी थी, क्या वो उनसे दिन रात लड़ती थी बेटा?
जी 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 लड़ती थी ना बच्चे? जी जी बहुत ज्यादा। वो बहुत ज्यादा उनसे लड़ती थी, लड़ाई करती रहती थी। जी और गुरुजी। उनके 2 बच्चे थे बेटा? जी गुरुजी 2 बच्चे। ठीक है मेरे बच्चे, आप चिंता ना करें, माँ बगलामुखी की कृपा से मेरे बच्चे वो हमारी पकड़ में आ गए हैं, हम आपको इलाज देते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता ना करें आप। आपने क्या करना है मेरे बच्चे, देखो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो व्यक्ति बंधन ऐसा लगा कर गया था जो सामान्य किसी से टूटने वाला नहीं था। ज्यादातर लोग कह देते हैं गुरुजी हम तो सारा दिन पूजा करते हैं, हमारे ऊपर क्या हो जाएगा। गलतफहमी में मत रह जाना बच्चों, वो आपका गुलाम नहीं है। आप ऐसे धूपबत्ती करोगे और वो आपका सब कुछ मिटा देगा, गुलाम नहीं है आपका। कुछ तरीके होते हैं, जानना जरूरी है। आपको क्या करना है मेरे बच्चे, सर्वप्रथम ये साधारण उपायों से लाभ नहीं होने वाला आपको। सर्वप्रथम पूरे घर को आपने क्या करना है मेरे बच्चे, पानी के अंदर आपने सर्वप्रथम नमक मिलाना है, पूरे घर को धोना है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी मिलानी है, उससे पूरे घर को धोना है। ये 2 कार्य करने के बाद आपने क्या करना है मेरे बच्चे, आपको अपने घर के अंदर मां बगलामुखी का यंत्र आपने बच्चे मंगवाना है। उसको आपने अपने घर के अंदर स्थान देना है मेरे बच्चे। आप स्थान कहां देंगे उसे, आप जहां पर स्वयं जिस फ्लोर में रहते हैं उसी में देंगे, अन्य जो फ्लोर खाली पड़े उनमें नहीं देंगे। आप अपने में स्थान देंगे, जहां आपका मंदिर बना हुआ है वहां पर स्थान देने के बाद आपने क्या करना है मेरे बच्चे, एक नारियल लेना है जटा वाला, 1 पौना मीटर कपड़ा लेना है बच्चे। वो पौना मीटर कपड़ा लेकर उसके ऊपर आपने 3 हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का और उस नारियल को ऊपर रखकर बांध देना है। बांधने के बाद पूरी बिल्डिंग में घुमा लेना। पूरी बिल्डिंग में घुमाने के बाद आपने क्या करना है बच्चे, उसको मां बगलामुखी का जो यंत्र जो आप प्राप्त करते हैं उसके आगे रख देना। आगे रखने के बाद आपने मेरे बच्चे क्या करना है, दरबार में फोन करना है। आप दरबार में फोन करना, आपकी समस्या गंभीर है। जैसे ही आप दरबार में फोन करोगे, फोन कोई भी उठाए, आप कह देना मुझे गुरुदेव से बात करनी है। हो सकता है 5 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटा या शाम को बात आपकी जरूर होगी। जब आपको बता दिया जाएगा, आपकी वो समस्या उसी समय समाप्त कर दी जाएगी। ये मेरे से लिखवा लो मेरे बच्चे, तुरंत हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चे, आप चिंता ना करें, आपकी समस्या का निवारण 100% होगा। आप दरबार से जुड़े हैं तो आशीर्वाद है, सदा खुश रहें। तो हाँ, सदा खुश रहें मेरे बच्चे। तो मेरे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जीवन के अंदर परेशानी कैसी भी हो, दिक्कत कैसी भी हो, अर्जी लगाते रहो। आपकी अर्जी यहां मंजूर होती है तो ये दास मां की कृपा से आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या का निवारण देता है मेरे बच्चों। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी समस्याएं आती हैं और वो समस्याएं कहीं से भी दूर नहीं होती। लोग लाखों रुपया लगा लेते हैं, उनसे दूर नहीं होती। और मैंने आपको अभी एक चीज और बताई थी कि मैं आपको आपके जीवन के अंदर जुड़ी हुई हर प्रोग्राम के अंदर एक समस्या ऐसी जिसका निवारण हमेशा दूंगा। मेरे पास काफी मेरे बच्चे ऐसे होते हैं जो फोन करते हैं, गुरुदेव हमारे घर पर हमें ऐसी परेशानी है कि हम अपना परिवार जो है सारे के सारे मेहनत करते हैं लेकिन हासिल कुछ नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी आती जा रही है। कुछ लोग कहते हैं गुरुदेव भाग्य नहीं बदल सकता, जो परमात्मा ने लिख दिया वही होगा। गलत फहमी मत रह जाना। सारे के सारे देवी देवता जब परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ के पास जाते हैं, कहते हैं हे प्रभु, हमने पूर्व जन्म में अगर कुछ पाप कर दिए, कुछ गुनाह कर दिए, तब हमें अकल नहीं थी, तब हमें समझ नहीं थी, हमें विवेक नहीं था, तो क्या इस जन्म के अंदर हमें उसका फल भोगना ही पड़ेगा या उसका कोई निवारण है? तब हमारे परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ उन्हें कहते हैं बिल्कुल बदला जा सकता है। इसको व्रत से बदला जा सकता है, इसको जप से बदला जा सकता है, इसको तप से बदला जा सकता है और 100% बदला जा सकता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं मेरे बच्चों। अगर आप जाने अनजाने अपने पिता से, अपनी माता से, अपने किसी मित्र से या अपनी पत्नी से, किसी से भी लगा लीजिए, आप जाने अनजाने आपने उनके साथ गलत बोल दिया, उनका आपने
आपने उनकी बेइज्जती कर दी, उनका आपने अपमान कर दिया, तो क्या वो सही नहीं होता? क्या वो सही नहीं होता? वो होता है बच्चों सही। आप उनके पास जाते हैं, क्षमा याचना करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, तो वो आपको क्षमा करते हैं, गले लगाते हैं। वो भी एक कर्म था जिससे आप उनसे दूर हो गए, और ये भी एक कर्म है जिनसे आप उनके पास आ रहे हो। हमारे साथ एक भगत जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी। जय मां बगलामुखी गुरुदेव, जय मां बगलामुखी। हाँ बच्चे, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जगदीप कुमार है गुरुदेव। और बच्चे आपकी आवाज थोड़ी पहुंच नहीं रही दरबार तक। हाजिरी दरबार में अच्छे से लगाया करो बच्चों। जी जय मां बगलामुखी गुरुदेव। हाँ बच्चे, मैं जगदीप कुमार बात कर रहा हूँ गुरुदेव। हाँ जगदीश, बोलो बच्चे, क्या समस्या है, किसके बारे में जानना है? गुरुजी लगभग 2 महीने पहले मेरे मामा ने आपसे उपाय करवाए थे, उनका जो कार्य था उसके लिए, और अब उनका वो कार्य बन भी गया है, तो इसीलिए मैं भी काफी परेशान था, और आपके बारे में मेरे मामा ने ही मुझे बताया है। ठीक है बच्चे। गुरुदेव मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ और अपने एरिया में बहुत अच्छा नाम भी है मेरा। जी बच्चे। माता रानी की कृपा से सब कुछ है, लेकिन पिछले 2 साल से एक प्लॉट है मेरा महाराज, वो नहीं बिक पा रहा मेरा। ठीक है बच्चे। लगभग 4 करोड़ का प्लॉट है वो मेरा, लेकिन जो पार्टी आती है ना वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ ऐसे रेट लगाती है, उस पे प्लॉट काटने हैं। अच्छा बच्चे, ठीक है। तो ये रेट लगाती है, तो वो बिक ही नहीं पा रहा। यहाँ तक कि जितने में मैंने परचेज करा था ना वो उतने में भी नहीं बिक पा रहा। ठीक है मेरे बच्चे, आप तो चिंता इसी के बारे में गुरुदेव मुझे कोई उपाय आप बता दो जिससे मेरा वह प्लॉट बिक जाए और मेरे सर की जो टेंशन है ना वो खत्म हो जाए। जरूर बच्चे, आप चिंता ना करें, आपको आपकी समस्या का निवारण देंगे मेरे बच्चे। आप लाइन पर बने रहें, और सर्वप्रथम आप अपना जन्म स्थान, अपने माता पिता का नाम ये बता दें मेरे बच्चे, और अपनी आयु। मेरा 39 साल का हूँ गुरुदेव मैं। ठीक है बच्चे। इंदौर मध्य प्रदेश का जन्म है, माता का नाम सुमन देवी है, पिता का नाम जगबीर कुमार है। ठीक है बच्चे, आप लाइन पर बने रहें, और आपने 3 बार ओम हलीम का उच्चारण करना है मेरे बच्चे। हम आपको आपकी समस्या का निवारण देते हैं। जी गुरुदेव। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय मां बगलामुखी। मेरे बच्चे, मुझे आप एक छोटी सी बात बताओ कि आज से लगभग 2.25 साल पहले की बात है मेरे बच्चे। आप कोई फकीर था, वो आपके पास आए थे, आपने उनको कहा था, उन्होंने आपको ये कहा था, बेटा ऐसे करना कि आपका ये काम हो जाएगा, आप गायों को चारा खिला देना। आपने कहा था हाँ गुरुदेव मैं चारा खिला दूंगा। ये आपको चलते फिरते फकीर मिले थे ऐसे ही, और आपने वो गायों का चारा आज तक नहीं खिलाया, ऐसा हुआ था? जी गुरुदेव। है बच्चे? बिल्कुल ऐसा हुआ तो था, लेकिन गुरुदेव वो किसी अन्य उपाय के लिए था। अच्छा तो बच्चे, वो उपाय वो कोई दूसरा प्लॉट था, वो नहीं बिक रहा था। कोई भी हो, तो पर आपने वो गायों को चारा आज तक नहीं खिलाया ना? नहीं गुरुदेव। ये सर्वप्रथम मेरे बच्चे, आपने क्या करना है, अपने नजदीकी किसी भी गौशाला में चले जाना, कम से कम 100 गायों को चारा खिलाना, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा है बच्चे, मैंने ये सोचा हमारे घर में है ना जो, हाँ तो हम भी पशुपालन का कार्य भी करते हैं। अच्छा बच्चे, तो चारा तो हम रोज ही उनको खिलाते हैं। ऐसे नहीं मेरे बच्चे, जो आप अपने घर पर पालते हो वो आप स्वार्थ की वजह से उनको पालते हो। आपको उनका दूध चाहिए तो आप उनको भोजन देते हो, आपको निस्वार्थ सेवा करनी पड़ेगी। किसी भी आप गौशाला में चले जाना, कम से कम 100 गायों को चारा खिलाना, चाहे 1000 का खिला दो, 500 का खिला दो, 200 का खिला दो। सर्वप्रथम ये कर लेना। दूसरी बात मेरे बच्चे, आपने क्या करना है, आपने अपने जीवन के अंदर एक चीज ध्यान में रख लेना जो कभी नहीं करनी। आप गलती से भी अपने माता पिता का अपमान मत कर देना, पीछे चले जाओगे कम से कम भी 10 साल और, क्योंकि मुझे देखने में मिला है आप ऐसी गलती कर चुके हो, 2 बार कर चुके हो ना? जी बिल्कुल गुरुदेव, घर में लड़ाई कलेश होता है तो तो ये मत कर देना। माता पिता बेचा, माता पिता अगर दिन को रात भी कहे तो रात मान लेना, रात को दिन कहे तो दिन मान लेना, उनका अपमान गलती से मत कर देना, ये ध्यान में रख लेना। आपने क्या करना है, आप एक काम करना मेरे बच्चे, उपाय आपने क्या करने हैं, बड़े आसान और आपको सरल उपाय देने जा रहा हूं।
आपने सर्वप्रथम क्या करना है बच्चे, एक आपने सिद्ध रुद्राक्ष मंगवाना है और उसको पीले रंग के धागे के अंदर बच्चे अपने गले में पहनना है, पहली बात। और दूसरा आपने क्या करना है मेरे बच्चे, एक आपने सुलेमानी हकीक वो मंगवाने हैं और साथ में आपने उसको शनिवार वाले दिन बहते हुए जल में छोड़ देना बेटा, ये काम कर लेना। और एक लास्ट उपाय बताने जा रहा हूं मेरे बच्चे, आप जीवन में जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये तो आप कह रहे हो ना एक प्लाट नहीं बिक रहा, आप पता नहीं कितने ही प्लाटों को बेचोगे और कितने ही खरीदोगे, ये मेरे वचन है। इसी साल के अंदर आप निहाल हो जाओगे और 3 महीने में ये आपका प्लाट ने बिकवा दिया तो मुझे कह देना बच्चे कि ये किसी फकीर के वचन थे। ठीक है, क्या करना है, यंत्र मां बगलामुखी यंत्र को मंगवाकर आपने अपने घर पर उसको सम्मान पूर्वक पीले रंग के वस्त्र के ऊपर, आसन के ऊपर हल्दी की 7 गांठें रखकर उनके सामने छोटा सा दीपक प्रज्वलित करना है सरसों के तेल का, और पीतल का वो अपना दीपक होना चाहिए, पीतल के लोटे में पानी भरकर उनके सामने रख देना। और आपने क्या करना है मेरे बच्चे, केवल ही 3 बार ओम ह्लीम बोलकर मां को आपने पीले रंग के फूलों की माला पहना देनी है मेरे बच्चे, और उनके चरणों में कुछ पीले रंग के पुष्प रख देने हैं। ये आपने करना है, आप देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। ये प्लाट 3 महीने में बिकता हुआ दिखाता हूं, और भी बहुत बनेंगे, और ये आपकी मनपसंद कीमत पर बिकेगा, ये मेरे वचन है। आपको सदा खुश रहे, आशीर्वाद है। जय मां बगलामुखी। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि भाग्य के बारे में, लोग कहते हैं भाग्य बदलता नहीं है बच्चे, कर्म से अगर हम भाग्य बिगाड़ सकते हैं, कर्म से हम भाग्य बना भी सकते हैं। अब कर्म की परिभाषा क्या है, क्या यही कर्म है? लोग कह देते हैं सुबह अपने काम पर चले जाओ, अच्छा कमाओ, अच्छा खाओ। कर्म की परिभाषा क्या है, कैसे बदला जाएगा, कर्म क्या है? पहले तो यह समझ लो, हर चीज के लिए, हर कार्य के लिए अलग अलग कर्म नियम निर्धारित किए हुए हैं इस युग के अंदर। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है, वो आपका कर्म है। इंजीनियर बनना है तो उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये आपका कर्म है। इसी तरह से जब आप अपने जीवन के अंदर, जैसे आप बीमार हो जाते हो बच्चों, आप बीमार हो जाते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको टाइफाइड है, मलेरिया है या कोई भी दिक्कत है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वहां पर जाकर वो आपको दवा देते हैं, आपका इलाज हो जाता है। आप तब भाग्य पर क्यों नहीं छोड़ते? तब आप बोल दो ना, क्या है जो भाग्य में लिखा होगा हो जाएगा बेटा, बैठा रहे, ठीक अपने आप हो जाएगा। कैंसर भी हो जाए ना, भाग्य पर छोड़ देना, कह देना फिर क्या है, कर्म करने की क्या जरूरत है। आप बोल दीजिए कि ठीक है हम घर पर बैठे हैं, जो भाग्य में लिखा है विधाता ने वही हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो, ऐसा आप नहीं करते हो क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि ये कर्म है, हमारा कर्म है, ये बच्चा बीमार है, इसे हमें ठीक करवाना पड़ेगा और ये हो सकता है। प्रयास करते हो चाहे वो ठीक हो या ना। हमारे साथ एक भगत और जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बच्चे, क्या नाम है आपका? साक्षी नाम है गुरुजी मेरा। हाँ साक्षी बच्चे, किसके बारे में जानना है? गुरुजी मुझे अपने बारे में ही पूछना था। हाँ बच्चे, क्या नाम है आपका? आपकी उम्र बताएं साक्षी बच्चे। 30 वर्ष। 30 वर्ष। आपका जन्म स्थान और माता पिता का नाम क्या है? जन्म स्थान पटियाला है, माता जी का नाम कमलेश है और पिताजी का नाम विनोद। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, आप अपनी समस्या बताएं बच्चे। जी गुरुजी। गुरुजी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, MBBS का तैयारी कर रही हूँ। मेरे पिताजी भी डॉक्टर ही हैं, लेकिन मैं जब भी पेपर देती हूँ ना तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, पास नहीं हो पाती हूँ। और ये साल मेरा लास्ट है, तो ये क्या क्लियर हो पाएगा गुरुजी? ठीक है बच्चे, आपको आपकी समस्या का निवारण देते हैं, आप चिंता ना करें। आप लाइन पर बने रहे, 3 बार ओम ह्लीम का उच्चारण करें बच्चे। ओम ह्लीम, ओम ह्लीम, ओम ह्लीम, जय मां बगलामुखी। बच्चे आप मुझे एक बात बताएं, जो आपके पिताजी हैं ये सरकारी विभाग में है बच्चे? जी गुरुजी। है मेरे बच्चे? हाँ जी गुरुजी, सरकारी। बोला करो बच्चे, दरबार के अंदर संकोच करके बात नहीं करते हैं, ठीक है ना? अगर गुरुदेव से कुछ जानना है तो अच्छे से बात करते हैं, ठीक है?
आप चिंता ना करें, आपको उपाय बताता हूं। देखो बच्चे, आप जैसे बता रहे हो ये आपका लास्ट साल है अगर आपको नौकरी प्राप्त करनी है। देखो समस्या तो बच्चे आपकी जो मुझे है वो थोड़ी ऐसी लग रही है कि आसानी से इसका हल आपको नहीं प्राप्त होता, लेकिन आप दरबार से जुड़े हो, आपको हल दे रहे हैं, 100% लाभ होगा, ये मेरी गारंटी है। आपने क्या करना है मेरे बच्चे, आप अब जो आपके आगे आपके एग्जाम आने वाले हैं या जो आपका इंटरव्यूज आने वाले हैं जिसके लिए आप प्रयास करेंगे अपनी नौकरी के लिए, उससे पहले पहले बच्चे केवल आप 7 दिन के लिए मां बगलामुखी यंत्र की सेवा कर लीजिए बच्चे, उसको मंगवाइए। आपने क्या करना है मेरे बच्चे, आपको केवल उसमें 27 फूल पहले दिन, दूसरी बार आपने बच्चे 9 फूल, उसके बाद फिर 9 फूल, फिर उसके बाद 9 फूल, ये आपको क्या करना है, मां को अर्पित करते हुए ओम हलिम का जाप करना है। केवल ऐसे बोलना है ओम हलिम ओम हलिम, बाकी सभी कार्य वो यंत्र करेगा। अपने आप में मां बगलामुखी का यंत्र सक्षम है, केवल हमने उनकी सेवा करनी है। मेरे बच्चे आप हैरान हो जाओगे, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, इसी साल मिलेगी, ये मेरे वचन है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आशीर्वाद है, सदा खुश रहे। तो दोस्तों भाग्य को बदला जा सकता है, 100% बदला जा सकता है। जिस तरह हम अपने बीमार बच्चे, पिता, भाई को हम कर्म उस पे नहीं छोड़ सकते, किस्मत पे नहीं छोड़ सकते, उसी तरह मेरे बच्चे जैसी बीमारी वैसा डॉक्टर चाहिए। अगर आपका भाग्य काम नहीं कर रहा, अगर आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास आ गया, अगर आपको अपने घर पर कुछ ऐसा अनुभव होता है, अगर आपके जीवन के अंदर आप कामयाब नहीं हो पा रहे, अगर आपकी शादी नहीं हो रही, तो भाई किस डॉक्टर के पास जाओगे? जब बीमार होते हो तो उस डॉक्टर के पास जाते हो ना जो वो दवा देता है। कैंसर होता है तो कैंसर के डॉक्टर के पास जाते हो। लेकिन क्या समस्या है मेरे बच्चे, इसका डॉक्टर या तो आपको सही मिलता नहीं, इसलिए कर्म जो होता है, कर्म बहुत बड़ी चीज है बच्चे। कर्म से भाग्य बदला जा सकता है, कर्म से किस्मत को बदला जा सकता है। हमें विश्वास करना पड़ता है, उस दरबार से जुड़ना पड़ता है। मैं तभी आपको बच्चों कहता हूं, फोन करते रहो, नीचे दिए गए नंबर पर अर्जी लगाते रहो। आप लोगों की हर अर्जी दरबार में मंजूर होगी। मां बगलामुखी की कृपा से ये दास आपको आपकी समस्याओं का निवारण देगा। आप देखेंगे आपका जीवन बदल रहा है, आपके जीवन के अंदर से सारी समस्याएं निकलती जा रही हैं। आपका भाग्य 100% बदल सकता है, ये मैं लिख कर दे सकता हूं। दुनिया की कोई भी साइंस हो, कोई भी व्यक्ति हो, मैं उसको प्रमाणित करके दिखा सकता हूं कि भाग्य को बदल सकता है। केवल जानना यह पड़ेगा कि हमें कर्म क्या करने हैं। वो कर्म ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें पूजा पाठ हो, वो कर्म ऐसे भी हो सकते हैं जिसके अंदर साधना हो, वो कर्म ऐसे भी हो सकते हैं जिसके अंदर कोई क्रिया हो। कहते हैं तंत्र मंत्र यंत्र। तंत्र का मतलब होता है क्रिया, कोई भी क्रिया। जैसे आप योग साधना में बैठते हैं वो एक क्रिया है, जैसे आप कोई हवन करते हैं वो एक क्रिया है। मंत्र जो हम उच्चारण करते हैं, यंत्र जो क्रिया द्वारा उच्चारण करते हुए हम किसी पर अंकित कर देते हैं, तो वो यंत्र होता है। हम एक क्रिया कर कर, बहुत सारे मंत्र पढ़कर एक यंत्र को तैयार करते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि उस यंत्र की कितनी शक्ति होगी। एक प्लेन बनता है, प्लेन कैसे बनता है? यंत्र है वो। काफी मैकेनिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं जो उसके अंदर उस चीज को समझते हैं, उस चीज के भी ये कैसे उड़ेगा, कितने इसके अंदर पेट्रोल होगा, कितने इसको पंखे का साइज चाहिए, वो बनाते हैं ना उसको, वो हर कार्य करता है। उसी तरह जब यंत्र जो हम तैयार करते हैं वैसे ही वो कार्य करता है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। इसी के साथ मेरे बच्चों, समय के अभाव के कारण हम अगले प्रोग्राम में आपसे पुनः मिलेंगे। आपका दोस्त मां बगलामुखी का दास, मैं धर्मेंद्रानंद। जय मां बगलामुखी। जय जय मां, जय जय मां।